अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ हामिद वासिफ़ और ये मेरी सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अमेज़न के बिज़नेस के सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, विच इज़ प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है? क्योंकि अगर आपने अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च कर ली तो फिर आपका बिज़नेस जो है वो कामयाब हो सकता है। अगर आपने प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर कोई मिस्टेक कर दी या आपने अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च नहीं की तो फिर आपका बिज़नेस जो है वो उसके ख़िलाफ़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपने ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी या जिसकी सेल्स भी ज़्यादा होंगी, ठीक है, उससे रेवेन्यू अच्छा आ रहा होगा। ऐसी प्रोडक्ट आपने रिसर्च करके तो आपने लॉन्च करनी है। अब जो प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड है वो इस वीडियो में तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन उसके लिए बाद में मैं वीडियो बनाऊँगा डिटेल्ड, स्क्रीन शेयरिंग करके उसके अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। लेकिन इसमें जो बेसिक टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं, जो क्राइटेरिया हो, तो मैं आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया करवा देता हूँ। अगर आप एज अ वीए काम करते हैं या चाहे आप खुद सेलर हैं, दोनों सूरतों में आपने प्रोडक्ट रिसर्च अगर करनी है तो उसका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया आपने सेट करना है। अगर आप वीए हैं तो आपको क्लाइंट खुद से क्राइटेरिया देगा, या अगर नहीं देगा तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपका सर्च क्राइटेरिया क्या है, किस रेंज में आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो उस क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आपने देखते हैं कि आप उस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहे हैं या कितना उससे आप प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं। इस बेस पे आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो उस कैटेगरी के अंदर या उस रेंज के अंदर जो आपने प्रोडक्ट रिसर्च की होगी वो फिर आपको उतना रेवेन्यू देगी। तो वो कैसे देगी वो टूल्स हमें बताएंगे, क्योंकि सारा डाटा हमने टूल्स से कैलकुलेट करना होता है, उसी को एनालाइज करके तो हमने प्रोडक्ट जो है लॉन्च करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे $1000 प्रॉफिट मंथली चाहिए। तो 1000 प्रॉफिट के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, ऐसी प्रोडक्ट आपने सर्च करनी है जो मंथली ऑलमोस्ट $3000 या उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम उतना रेवेन्यू वो ले रही हो। ठीक है, अगर इतना उसका रेवेन्यू होगा तो इसका मतलब है कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो ऑलमोस्ट 30% या 35% अगर कैलकुलेट करें तो $1000 वो बन जाता है। जो प्रोडक्ट आप रिसर्च करेंगे उसका जो मेन कीवर्ड होगा, आप अगर उसको सर्च करेंगे तो जितने भी सेलर्स उसके अंदर आ रहे होंगे उन सब का रेवेन्यू हम देखेंगे। तो किसी का रेवेन्यू में भी 3000 होगा, किसी का 5000 होगा, किसी का 10,000 होगा, किसी का 2000 होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो वेरी करेगा, लेकिन ओवरऑल जब हम एवरेज निकालेंगे, ऑलमोस्ट हम टॉप 10 सेलर्स को देखते हैं तो टॉप 10 या टॉप 15 सेलर्स का जो रेवेन्यू एवरेज आएगा वो 3000 या 2500 या इस रेंज के अंदर होगा। तो फिर वो $1000 जो है वो प्रॉफिट उसमें से आ रहा होगा। क्योंकि नॉर्मली जो अमेज़ोन पे प्रॉफिट मार्जिन होता है वो 30% या 35% के अराउंड होता है, उससे कम भी होता है, लेकिन उससे कम हम कंसीडर इसलिए नहीं करते कि उसमें फिर बहुत कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि हमने पीपीसी भी रन करनी होती है, दूसरे गिव अवेज वगैरह भी, सारी कॉस्ट उसमें आती है। तो इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट में जाते हैं जिसका प्रॉफिट मार्जिन अगर 30% से अबव हो। अगर उससे भी ज़्यादा हो, 35% से अबव हो जाए या 40% हो जाए तो ये तो और भी ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो सबसे पहली चीज़ होगी कि आपने प्रॉफिट मार्जिन आपने देखना है कि कितना आपको चाहिए या आपका कस्टमर कितना प्रॉफिट उसमें से बनाना चाह रहा है। उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ़ रिव्यूज़। आप जो भी प्रोडक्ट अमेज़ोन के ऊपर ओपन करेंगे तो उस पर देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किया होगा। तो रिव्यू जो होता है वो बायर्स रिव्यू होता है कि उसने जो परचेज़ किया है उसको वो प्रोडक्ट कैसी लगी, उसने फिर उस पर रिव्यू दे दिया। अब कितने रिव्यूज़ उसकी लिस्टिंग पे हैं ये चीज़ मैटर करती है। तो हमारी कोशिश ये होगी जितने भी सेलर्स मेन कीवर्ड के साथ आ रहे हैं उनके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ना हों। फॉर एग्जांपल अगर किसी के रिव्यूज़ 1000 हैं और किसी के रिव्यूज़ 500 हैं और किसी के 800 हैं तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं है, क्योंकि इतने रिव्यूज़ हम भी बिल्ड कर सकते हैं। ज़ाहिर उसमें टाइम लगेगा, 1-2 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये हो जाते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के 5000 रिव्यूज़ हैं, किसी के 2000 हैं, किसी के 3000 हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट हमने वो फिर रिजेक्ट कर देनी है, उसको हमने लॉन्च नहीं करना, क्योंकि उसको कम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ होंगे उतना हमारे लिए वो हाई कंपटीशन कंसिडर होगी और वो हमारे लिए उन रिव्यूज़ को कैचअप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ जो हैं वो 1000 से लो होने चाहिए,
जो भी प्रोडक्ट आप रिसर्च करेंगे उसके बाद आएगा क्लाइंट का बजट, या जो आपका बजट है अगर आप खुद सेलिंग करना चाह रहे हैं। तो वो तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न करना है। जितना आपने प्रॉफिट अर्न करना है उस हिसाब से आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, फिर उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट को देख के हम बताएंगे कि कितना उस पर बजट चाहिए हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक प्रोडक्ट ऐसी ढूंढ लिया जिसकी मंथली सेल्स $3000 के अराउंड है, तो फिर उसकी एक तो इन्वेंट्री कॉस्ट उसमें आ जाएगी कि आपने उसकी जो 400-500 सेल्स महीने की आ रही हैं वो मेंटेन रखनी है, इन्वेंट्री कॉस्ट होगी। उसके बाद फिर आपने पीपीसी कॉस्ट वो अलग से कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जो इसमें आता है वो है पेज सिमिलैरिटी, जिसका मतलब है कि अगर आपने जो मेन कीवर्ड है वो सर्च किया है तो आपको उसी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स जो है वो नज़र आए नीचे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर योगा मैट सर्च किया तो नीचे कोई बच्चों के कपड़े नज़र आना शुरू हो जाए तो वो बहुत इररेलेवेंट हो जाएगा। तो ऐसा कीवर्ड अगर ऐसा कीवर्ड है तो फिर वो ज़ाहिर प्रोडक्ट उस कीवर्ड के साथ मैच नहीं कर रही, तो या तो उसके लिए कीवर्ड अलग से सर्च करना पड़ेगा, जो उसका कीवर्ड है वो ठीक नहीं था, या फिर ऐसा है कि वो प्रोडक्ट ठीक नहीं थी क्योंकि उसका जो मेन कीवर्ड है उसके साथ जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं वो भी शो हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट वो ठीक नहीं है। दोनों में से एक सूरत हो सकती है, लेकिन ऐसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत रेलिवेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो उससे शो हो जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर योगा मैट मैंने सर्च किया है तो 48 रिज़ल्ट्स आ रहे हैं पहले पेज के ऊपर, तो उन 48 में से मे भी 10 रिज़ल्ट्स ऐसे हों जो डोर मैट हो गया या उस तरह से कोई और रिलेटेड जिसके अंदर मैट का वर्ड यूज़ हो रहा है या योगा का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से थोड़ी बहुत रेलिवेंट प्रोडक्ट्स उसमें शो हो सकती हैं, लेकिन बहुत इररेलिवेंट अगर प्रोडक्ट्स शो होंगी तो वो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर रेलिवेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इतनी ज़्यादा अगर शो होंगी तो फिर वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमें पेज रेलिवेंसी या पेज सिमिलरिटी जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हम ऐसी प्रोडक्ट सेल करें जो लोग सर्च कर रहे हों और उस कीवर्ड के साथ वही प्रोडक्ट जो है लोगों को शो हो। फिर उसके बाद वेरिएशंस आ जाती हैं कि प्रोडक्ट जो आपने सर्च की है उसके अंदर ज़्यादा वेरिएशंस ना हो, 3-4 तक वेरिएशंस अगर हों तो फिर एक्सेप्टेबल है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप फिर इन्वेंट्री उसकी पूरी नहीं कर सकेंगे। वेरिएशंस का क्या मतलब है कि अगर आपने एक वेरिएशन होगी कलर की कि एक प्रोडक्ट है वो रेड कलर में भी आ रही है, फिर ब्लैक में आ रही है, ग्रीन में आ रही है। इसके अलावा जो डिज़ाइन में वेरिएशन है, थोड़ा बहुत डिज़ाइन में डिफरेंस है, तो 3-4 या 5 किस्म के डिज़ाइन हैं वो भी वेरिएशंस में काउंट होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम वेरिएशंस हों ताकि आपको साइज़ की साइज़ के भी वेरिएशंस हो सकती है। तो हमें जो है इन्वेंट्री हर वेरिएशन की अलग से मेंटेन करने में मुश्किल ना पेश आए। कोशिश तो सबसे बेस्ट तो यही है कि एक ही उसके अंदर वेरिएशन हो, एक ही प्रोडक्ट हो, ना उसके अंदर वेरिएशन हो, ना कोई कलर की या ना कोई डिज़ाइन की, तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर हो भी तो भी कम से कम वेरिएशंस होनी चाहिए, तो ताकि हम उसके अंदर हमें इन्वेंट्री का इशू ना आए। तो ये मैंने प्रोडक्ट रिसर्च का एक ब्रीफ सा क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस कर दिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देखनी होती हैं, लेकिन वो जब हम करने बैठेंगे तो उन सब को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।